This conference will now be recorded. Okay, good morning everyone. Today we are going to start a new chapter, trigonometry, class 11 CBSE, and trigonometry already आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। और 10th में आपने क्या क्या पढ़ा है, थोड़ा सा कुछ बताएंगे क्या आप लोग? एनीवन? अभिमन्यु देव उपाध्याय। सर 10th में हमने वी स्टडीड द वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड वो क्या क्या इंडिकेट करते हैं, मतलब ट्रायंगल्स के किन दो रेशियो को इंडिकेट करते हैं। एंड देन वी स्टडीड द फ्यू आइडेंटिटीज की एक फंक्शन को आप दूसरे फंक्शन से कैसे रिलेट कर सकते हो, एंड उसी के बेसिस पे हमने पढ़ा था बेसिक्स। ओके, वेरी गुड। एंड एप्लीकेशन वगैरह में क्या पढ़ा था शुभ रामपुरिया? एप्लीकेशन में हम लोग ने क्वेश्चन किए थे अलग अलग टाइप के, जो कि उन्हीं की कॉन्सेप्ट और आइडेंटिटीज को अप्लाई करके। हाँ, बहुत बढ़िया। शाश्वत आप बताइए कुछ, ट्रिग्नोमेट्रिक क्या किया था 10th में? सर राइट एंड डिस्टेंसेस वाले क्वेश्चंस और वो डिफरेंट आइडेंटिटीज पढ़े थे। अच्छा, ठीक है, गुड। क्या आइडेंटिटीज पढ़े थे वैसे? सर sin square theta plus cos square theta equal to 1, then tan square theta minus 1 equal to sec square theta. बताइए और बताइए। आप बताइए नीति। Sir, sin theta by cos theta is tan theta. ये पढ़ा था आपने 10th में? Sir, अच्छा, और उपदीप तुमने क्या पढ़ा था? दीप बेटा सो गए क्या? उपदीप कुछ बोलो। अर्णव तुम बोलो कुछ। Sir, we studied relations between trigonometric ratios. So जैसे cosec थी, sir relation between trigonometric ratios. Sir जैसे cosec theta is equals to 1 by sin theta. और sir sec theta is equals to 1 by cos theta. Sir cot theta is equals to cos theta by sin theta. और sir tan theta is equals to sin theta by cos theta. हाँ, वेरी गुड। और कौन बताएगा? ध्रुव दत्ता तुम बताओ। अनुष्का? Yes sir. वेयर आर यू? वीडियो ऑन क्यों नहीं है? सर मेरी वीडियो ऑन है। अच्छा, आपको वीडियो ऑन है क्या? दिख नहीं रहे हो, काला काला दिख रहा है, पूरा ब्लैंक दिख रहा है। सर एक बार फिर से रिकनेक्ट करती हूँ। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, तो लक्ष्य गोपलानी तुम कहाँ हो? श्रेष्ठ शर्मा? यस सर। क्यों भैया वीडियो ऑन क्यों नहीं है? सर वो डिस्टरबेंस से बाहर हूँ ना, मैं घर में नहीं होगी, घर जा रहा हूँ सर, बस पहुंच जाऊंगा। जी भैया, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्या जो चीजें हैं वो, और क्या आपने पढ़ा है उन पे हम बात करेंगे।
बहुत सारी चीजें जो है वो। अच्छा, मैं आपको अभी कुछ एक्सपेरिमेंट कराने वाला हूँ, थोड़ा देखिएगा, है ना। ट्रिग्नोमेट्री अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, एक बढ़िया चैप्टर है। तो आई होप कि ये चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी। कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एक मैं आपको एक रोलिंग सर्कल दिखाऊंगा, जिसपे देखो एक सर्कल बना हुआ है, उसमें बहुत सारे एंगल दिख रहे हैं। दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? कहीं 0 डिग्री दिख रहा होगा। 0 डिग्री दिख रहा है कहाँ से है? बिल्कुल जहां से टच हो रहा है पहिया इस स्केल के Yes, ऊपर sir. में, ठीक है। तो इस पे एंगल बने हुए हैं। रेडियन मेजर क्या होते हैं? पाई में होते हैं। जैसे 180 डिग्री को हम लोग पाई बोलते हैं। पाई इज द रेडियन मेजर, ठीक है। डिग्री और रेडियन मेजर दो होते हैं एंगल के। एंगल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सर्कल को जैसे जैसे हम घुमाते जाएंगे वो कुछ ना कुछ एंगल ट्रेवल करेगा। एंगल का मतलब यहाँ पे जो सेंटर पे एंगल बन रहा है उससे मतलब है। तो दिख रहा होगा आपको सेंट्रल एंगल यहाँ पे क्या क्या बन रहे हैं। 0 डिग्री बन रहा होगा, ये सारी चीजें बन रही, ठीक है। मैं अभी इसको इस नंबर लाइन पे जब चलाऊंगा, प्ले करूंगा, कैन यू सी द मूवमेंट? ये पहिया चलना शुरू हो गया, घूमना शुरू हो गया है। और ये जैसे जैसे चलते जा रहा है वो आपको दिख रहा होगा कि ये कुछ मेजरमेंट ले रहा है। दिख रहा है आपको पाई पे? दिख रहा है नहीं दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. 225 पे कितना मेजर आ रहा है, 210 पे, Yes, sir. 180 पे देखा पाई आ गया, 90 पे देखो देखो 6 पाई बाई 12 मतलब पाई बाई 2। सॉल्व किया, नीचे पाई को दिख रहा है। सबसे बॉटम में पाई लिखा हुआ है, देन एकदम बॉटम के राइट में जाइए 2 पाई लिखा है। इसको फ्रैक्शन को धीरे धीरे सिंप्लीफाई कर रहा है। दिख रहा है क्या? रेडियन मेजर, डिग्री मेजर। Yes, sir. अच्छा, आप लोगों को लग रहा है ये ब्राउन कलर का एक जो शीट है जो इसके ऊपर चिपका हुआ है सर्कल के ऊपर, दिख रहा है ना? बेंड हो रहा है फिर जा रहा है। तो एक्चुअल में क्या है? सरकमफेरेंस है ना सर्कल का। Yes, देखो sir. दिख रहा है ना ब्राउन कलर का? वो Yes, फिर sir. निकलना शुरू हो गया। देखो अभी वहां से निकलना शुरू हुआ 0 डिग्री से, निकलते निकलते ऐसा करके पहुंचेगा 2 पाई पे पहुंचेगा। ये पूरा ये 2 पाई फिनिश कर लिया, बाउंड्री लाइन दिख रहा है 2 पाई पे खत्म हो गया, उधर एज है आगे। तो ये कैसे चक्का घूम रहा है, यूनिट सर्कल बोलते हैं। और कैसे ये घूमते जा रहा है? अटक गया क्या सर्कल? No, sir. नहीं घूमा, चल No, रहा है ना sir. चक्का। ये पहिया घूमते जा रहा है, एंगल जो है मेजर करते जा रहा है। तो आप लोग बताइए इसमें किस किस तरह के एंगल हैं, ऑब्जर्व करके बताइए। 0 से लेकर कहाँ तक एंगल दिख रहे हैं और कितने कितने गैप में एंगल बना हुआ है? 15-15 डिग्री के गैप में दिख रहा होगा। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, So 0 to 15 डिग्री का gap है। 360. 0 से 360 पूरा एक सर्कल होता है। पूरा एक चक्कर लगा रहा है ये। एक चक्कर में कितना बनता है? एक पूरा एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन ले रहा है, राउंड ले रहा है। तो कितना होगा एक 1 रिवॉल्यूशन में? कितना होगा? So 360 degree. 360 डिग्री में। तो ये 2 पाई आर डिस्टेंस कवर करता है। ये समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. तो ये बेटा Yes, ये sir. जो इसका तो ये एक्चुअल में क्या है? 2 पाई आर क्या है? ये पूरा सर्कल है, एक आर्क है, समझ जाओ। आर्क की लेंथ है, कंप्लीट आर्क की लेंथ है। तो ये एंगल कैसे बन रहा है? दिख रहा है आप लोगों को? तो ये एक्चुअल में रियल नंबर होते हैं। ये जो एक नंबर होता है, एक डिस्टेंस है ना, लेंथ है ना। तो एंगल को हम किस में मैप करा रहे हैं? एंगल को हम लोग मैप किससे करा रहे हैं? हर एक एंगल किससे रिलेटेड है? एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से रिलेटेड है। दिख रहा है? 30 डिग्री पे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस आएगा, 90 पे पाई बाई 2 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 180 पे पाई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, एंड 2 पाई पे ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? यूनिट सर्कल है, मतलब रेडियस 1 है इसका। समझ में आ रहा है? तो सरकमफेरेंस तो 2 पाई हो जाएगा। ये समझ में आ रहा होगा आपको? एक्चुअल में ये Yes. एक लेंथ को मेजर कर रहा है, एक रियल नंबर से एसोसिएटेड है। सारे के सारे जो डिग्री मेजर हैं वो रेडियन मेजर से कनेक्टेड हैं, और सारे रेडियन मेजर जो है वो हमेशा किसी ना किसी रियल नंबर से कनेक्टेड है। तो ये समझ में आ रहा है? 0 से लेकर 2 पाई तक क्या क्या रियल नंबर पॉसिबल है? क्योंकि 2 पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 होता है कि नहीं होता है? तो उन्हीं नंबर से रिलेटेड है। अभी बताओ पाई की वैल्यू क्या होगी डेसिमल में? मैं आई मीन नंबर में क्या होगी? पाई आप लोग क्या लेते हो? 22/7 लेते हो कि नहीं लेते हो? Yes, sir. Yes, sir. पाई क्या हो गया? पाई हो गया आपका 3.14, और तो 2 पाई क्या हो जाएगा? 6.28 हो जाएगा। तो ये 0 से 6.28 तक जितने भी पॉसिबल नंबर हैं उनको ये एंगल जो है वो दिखा रहा है। ये समझ में आ रहा है क्या? कनेक्शन समझ में आ रहा है? रियल नंबर का कनेक्शन जो है, सॉरी, रेडियन मेजर का कनेक्शन, डिग्री मेजर का कनेक्शन, इनका रियल नंबर से कनेक्शन समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, हम उसको बाद में देखेंगे। फिलहाल एक काम करते हैं,
क्योंकि आप लोग सब बता चुके हैं कि ये एंगल वगैरह क्या क्या आप लोग बता रहे थे, बहुत सारी चीजें, तो वो थोड़ा देख लेते हैं। अभी कैन यू सी द स्क्रीन नाउ? यस सर। यस सर। देखिए, अगर आप स्क्रीन देख पा रहे हैं तो एक चीज आप हमें बताइए कि यहाँ पे जो यूनिट सर्कल आपको दिख रहा होगा, ठीक है, इस यूनिट सर्कल में क्या आपको ऐसा मतलब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, बताइए। ये एक यूनिट सर्कल पूरा दिख रहा है आपको, कुछ एंगल दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, थीटा जैसी कोई चीज बनी हुई है, और मैं आपको थोड़ा सा चला के भी दिखाऊंगा आपको क्या है इसमें, क्या फर्क आता है। तो मैं आपको पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लेके आता हूँ, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कोई एक एंगल बन रहा है, दिख रहा है क्या आपको एंगल? यस सर। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे कुछ एंगल बन रहे हैं। अभी मैं उन्हीं एंगल्स के बारे में बात करूंगा जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बहुत डिटेल में बात नहीं करूंगा मैं, क्योंकि एंगल के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो क्लास 10 में, तो बहुत डिटेल में बात नहीं करूंगा। अभी देखो ये 0 डिग्री पे एंगल, अभी जैसे जैसे मैं इसको मूव कराते जा रहा हूँ, अगर मैं इसको 30 डिग्री पे लेके जाता तो 30 डिग्री दिख रहा है। 30 डिग्री पे ये क्या दिख रहा है, π/6 दिख रहा है। 30 डिग्री Yes. पे π/6, तो ये 30 डिग्री मतलब π/6 रेडियन मेजर हो गया। अगर आप π/6 को डेसिमल में निकालो तो कितना है, एक रियल नंबर को मैप करेगा, कोई ना कोई एक रियल नंबर आएगा। यस सर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन क्या हो जाते हैं, इसीलिए वो रियल नंबर लेते हैं। समझ में आ रहा है क्या? रेंज में भी रियल नंबर ही कुछ आएंगे कोई ना कोई, बट उसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन रहेगा, जैसे साइन की वैल्यू क्या हो सकती है ज्यादा से ज्यादा, तो हम लोग साथ में देखते चलेंगे, आपको समझ में आएगा। अभी बताओ, ये साइन 30 डिग्री, साइन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। यहाँ पे यूनिट सर्कल लिया है, मतलब सारे राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वो 1 है, ठीक है। अभी परपेंडिकुलर क्या आ रहा है बताओ तो जरा। परपेंडिकुलर मतलब हाइट, हाइट कितना आ रहा है इसका 30 डिग्री So में? 1/2. देखो तो 1/2 हाइट इसका आ रही है, हाइट इसकी आ रही है। अभी यहाँ पे जो पहला वैल्यू दिख रहा है वो आपको कॉस का वैल्यू दिख रहा है, ऐसा क्यों होता है आपको समझाते हैं। ये ऐसा क्यों लिखा है कॉमा कॉमा करके, क्या मतलब है, वो सारी चीजें हम लोग देखते हैं। अरे ये वो कहाँ चला गया, राइटिंग पैड कहाँ चला गया? ठीक है, देखिए मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। मैं आपको जो बात बोलना चाह रहा हूँ वो समझने की कोशिश करिएगा। फंडामेंटल समझेंगे आप तो आगे आपको दिक्कत नहीं जाएगी। इंपॉर्टेंट बड़ा महंगा चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, बच्चे बड़ी दिक्कत में रहते हैं। ये अगर थीटा है, स्क्रीन दिख रहा होगा, अगर इसको थीटा बोला है, इसको 1 बोला है, तो ये समझ में आता है कि ये जो चीज है वो कॉस थीटा है और ये वाली जो चीज है वो साइन थीटा है। ये समझ में आता है क्या? Yes sir. यस सर। कॉस थीटा ये साइन Yes, थीटा। sir. अगर ये समझ में आता है तो आपको पता है ऑर्डर पेयर में हमेशा पहले x की वैल्यू लिखते हैं और फिर बाद में y की वैल्यू लिखते हैं। y मतलब होता है हाइट और x का मतलब ये डिस्टेंस होता है। ये समझ में आ रहा है? Yes sir. यस सर। अगर यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं तो आपको ये पहला वाला जो ऑर्डर पेयर दिख रहा है, इसमें पहली वैल्यू जो √3/2 दिख रहा है वो साइन 30 की cos 30 है। So cos 30. ये सारे ऑर्डर Cos पेयर 30. cos थीटा कॉमा साइन थीटा में है, तो पहला वैल्यू हमेशा cos बता रहा है, दूसरा वैल्यू जो है ऑर्डर पेयर का वो साइन थीटा बता रहा है। ये समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. ओके, अभी Yes. देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, आप ये यूनिट सर्कल ध्यान से देखते जाइए, क्वाड्रेंट रूल यहीं से समझा देंगे। आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पे जो 30 डिग्री है उस पे साइन की वैल्यू क्या आ रही है। अब साइन का वैल्यू हाफ आ रहा है, दिख रहा है ना। हाइट बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? पहले 0 डिग्री था तो हाइट क्या थी, ट्राइंगल की हाइट क्या थी 0 डिग्री पे। देख लो आप, धीरे धीरे मैं एंगल बढ़ाते जा रहा हूँ, एंगल बढ़ाते जाऊंगा तो क्या हो रहा है, हाइट क्या होते जा रहा है, हाइट बढ़ते जा रहा है ना। हाइट बढ़ रही मतलब साइन की वैल्यू बढ़ते जा रही थी क्या, तो 029 साइन की वैल्यू बढ़ रहा है। कॉस के साथ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है? दोनों से ध्यान से देखना, घट रहा है, लेकिन है पॉजिटिव दोनों, दिख रहा है। 45 पे दोनों बराबर हो जाते हैं, क्लियर है। 45 के आगे कॉस जो है वो छोटा होने लगता है, बेस छोटा होने लगता है, हाइट बड़ी होने लगती है। दिख रहा है सारे लोगों को? यस सर। Yes, जैसे ही sir. कॉस 90 पे जाते हैं बेस 0 हो जाता है,
इसीलिए cos 90 भी क्या होता है, वैल्यू 0 आता है। और sin 90 किसके बराबर हो गया, हाइपोटेन्यूज के बराबर हो गया हाइट, इसीलिए sin 90 1 आता है। ये समझ में आ रहा है, 0,1 दिख रहा है ना। जैसे ही हम सेकेंड क्वाड्रेंट पे जाएंगे, अभी हाइट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, हाइट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, लेकिन ये बेस सब नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव। बेस नेगेटिव हो गया, इसीलिए सेकेंड क्वाड्रेंट पे कॉस क्या हो जाता है, नेगेटिव। नेगेटिव। तो यहाँ पे देखो y पॉजिटिव है, y का मतलब हाइट है, और x का मतलब बेस है, दोनों पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है आपको, ये y है, ये बेस है x है, ये दिमाग पे रख लीजिए। सेकेंड क्वाड्रेंट पे y तो पॉजिटिव रहता है बट x हो जाता है नेगेटिव, इसलिए माइनस कॉमा प्लस आ जाता है, दिख रहा है माइनस कॉमा प्लस। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसीलिए पॉजिटिव आते हैं क्योंकि सारी चीजें पॉजिटिव। देखो हाइपोटेन्यूज तो 1 ले रहे हैं हर बार, वो उसका कोई साइन चेंज नहीं होगा, वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होगा, रेडियस 1 है, ठीक है, क्योंकि आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है बेस और हाइट की वजह से, तो सिर्फ वही लेना है, बेस यहाँ पे x है और हाइट यहाँ पे y है। आपको दिख रहा है कि सेकंड क्वाड्रेंट पे क्या क्या नेगेटिव होगा बताओ, जितने सारे नंबर बेस से एसोसिएटेड है वो सब नेगेटिव होंगे। जैसे cos थीटा में क्या आता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये नेगेटिव आएगा। और किस में नेगेटिव आएगा, कॉट थीटा भी नेगेटिव होगा क्योंकि उसमें भी बेस अपॉन सॉरी, वो कॉट थीटा क्या होता है बताओ तो थोड़ा, बेस बाय परपेंडिकुलर। बेस बाय परपेंडिकुलर, तो कॉट थीटा जो होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यहाँ पे भी बेस आ गया। और साथ में क्या सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, तो जहां जहां बेस आएगा वो सारे रेशियोज नेगेटिव हो जाएंगे। ये समझ में आ रहा है, वो और उनके रेसिप्रोकल। तो सेकेंड क्वाड्रेंट पे पॉजिटिव कौन कौन सी चीजें हो जाएंगी, एक साइन पॉजिटिव देगा और दूसरा कोसेक थीटा पॉजिटिव आएगा, बाकी सबकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। वेरी गुड, नेगेटिव। ध्यान से देखते चलना कि ये साइन कैसे चेंज हो रहा है, यहीं से क्वाड्रेंट रूल समझ में आ जाएगा। क्लियर है क्या, तो चलिए एंगल बढ़ाते हैं। अभी एंगल जब हम बढ़ाते जा रहे हैं तो आप देख रहे हो कि अभी भी हाइट पॉजिटिव में है, लेकिन हाइट की न्यूमेरिकल वैल्यू कम है, किससे, बेस के न्यूमेरिकल वैल्यू से। अभी बेस अभी भी नेगेटिव है, जैसे ही 180 पे जाते हैं हाइट 0 हो जाता है, ठीक है, हाइट 0 हो गया, बेस फुल है -1, इसीलिए कॉस की वैल्यू -1 आती है 180 पे। देख लो आप ये डायग्राम। अब जैसे ही मैं बढ़ाऊंगा 180 से आगे, अब दोनों नेगेटिव हो गए, दिखा, हाइट भी नेगेटिव बेस भी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव हो जाएगा, तो कौन सी चीज पॉजिटिव आएगी, टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव आएगी, क्योंकि उसी में बेस और हाइट लगता है। अब जिसमें जिसमें एक बेस या एक हाइट लग रहा हो, जैसे कि साइन थीटा, उसमें बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या क्या नेगेटिव होगा थर्ड क्वाड्रेंट पे अनुष्का, नेगेटिव क्या क्या होंगे, नेगेटिव वैल्यू, सर बेस और हाइट दोनों। बेस और हाइट तो नेगेटिव होंगे ही होंगे। रेशियोज कौन कौन से नेगेटिव होंगे, साइन नेगेटिव होगा, कॉस नेगेटिव होगा, और उन दोनों के रेसिप्रोकल भी। तो साइन का अगर साइन नेगेटिव है तो कोसेक भी नेगेटिव होगा, अगर कॉस नेगेटिव है तो उसका रेसिप्रोकल सेक नेगेटिव होगा। समझ में आ रहा है क्या, यस सर। ओके गुड। शुभरामपुरी, अब आप आगे बताएंगे। जैसे ही हम इसको आगे बढ़ाते हैं 270 पे आते हैं तो क्या होता है, 270 पे क्या दिखा रहा है आपको, 270 पे क्या हो रहा है, 270 पे हाइट नेगेटिव हो गई, हाइट -1 हो गया और बेस 0 हो गया, ठीक है। तो 270 पे बेस कहाँ कहाँ 0 आता है, बेस किसके किसके में आएगा, बेस कहाँ कहाँ आता है बताओ, साइन में तो बेस आता नहीं, परपेंडिकुलर -1 है अभी, बताओ बेस किसमें किसमें आएगा, बेस आएगा कॉस में। कॉस में क्या होता है फॉर्मूला, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस इज 0, हाइपोटेन्यूज इज 1, तो इसीलिए कॉस 270 क्या हो गया, 0 हो गया। आपने देखा ना साइन कॉस 90 भी 0 होता है और कॉस 270 भी 0 होता है, ठीक है। अभी इसमें एक और चीज आएगी, कॉट की क्या वैल्यू आएगी, कॉट की, कॉट होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, तो कॉट की वैल्यू यहाँ हो जाएगी इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है, यस सर। ऐसे आपको ये समझते हैं। जैसे ही आप आगे बढ़ते हो, आप क्या हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट पे जैसे ही हम आगे आते हैं, व्हाट यू ऑब्जर्व नीति, Sir, that sir, cos theta is positive and sin theta is negative. height is negative but base is positive, length Yes, of sir. base
पॉजिटिव बट हाइट ऑफ द परपेंडिकुलर इज नेगेटिव। ये समझ में आ रहा है क्या? Yes. तो डायरेक्शन की वजह से एक्स वाई कोऑर्डिनेट समझते हैं ना, तो ये दिखना शुरू हुआ क्या आपको कहाँ कौन सी चीज नेगेटिव हो रही कौन सी चीज पॉजिटिव हो रही? चलिए बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, अभी आहिस्ते आहिस्ते बात करेंगे। अच्छा एक बात मुझे बताओ, ये जो साइन 45 दिख रहा है आपको, वो जो हाइट आ रही है साइन 45 पे, ठीक है, वही सेम हाइट कहाँ पे आएगी? अच्छा ये दिख रहा है ये एंगल 45 है कि यहाँ सबसे टॉप में देखिए जहां से मैं ये इसको स्लाइडर से मूव कर रहा हूँ एंगल को, एंगल क्या दिखा रहा है? 45 दिखा रहा है कि 405 दिखा रहा है? 405। मतलब 45 पे भी वही आएगा जो 405 पे आएगा, ऐसा क्यों? क्योंकि पीरियोडिक है ये। पीरियोडिक का मतलब एक सर्टेन टाइम के बाद वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 360 के बाद सारे वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो हम एक साइकिल समझेंगे, बाकी के साइकिल अपने आप समझ जाएंगे आप, ठीक है? तो ध्यान से समझते चलिएगा, बहुत सारी चीजें कवर होने वाली है। अभी मैं आपको वापस से फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लेकर आता हूँ, साइन 30 डिग्री पे। साइन 30 डिग्री आपको दिख रहा है। अब जो हाइट साइन 30 पे मिलेगा वही हाइट कहाँ मिलेगा? वही हाइट 150 पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाइट वही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर। यस सर। तो वही मिलेगा भाई, दिख रहा है बराबर हाइट पे यार, 130 एंगल दिख रहा है ना। तो 150 पे भी हाइट वही मिलेगी। मतलब क्या हो गया, साइन 30 किसके इक्वल हो गया? साइन 150 के, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो 1 है ना दोनों पे, वो तो फर्क नहीं पड़ना है। कुछ समझ में आ रहा है? साइन 30 हाफ होता है, आपको पता है, तो दोनों पे वैल्यू हाफ हाफ आ रही है। मतलब साइन 30 जो है वो साइन 180 डिग्री के इक्वल होता है। और वो सिर्फ 150 में नहीं होगा, जो एंगल 45 पे बनेगा वही एंगल कहाँ पे बनेगा? 135 पे बनेगा। जो 60 पे बनेगा वही एंगल 120 पे बनेगा। तो कुल मिला के हमने ये कंक्लूजन निकाला कि साइन थीटा किसके इक्वल हो जाता है? बताओ, साइन 180 माइनस थीटा के। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। Yes, sir. डायग्राम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अभी अच्छा अगर एक बात मुझे बताओ कि ये जो कॉस थीटा है, आपको नहीं लगता कि कॉस थीटा जो है वो यहाँ पे जैसे अगर मैं 60 पे पहुंच जाऊं तो अब जो हाइट आ रही है वो बेस के समय इक्वल था। ऐसा रीजन क्यों पता है आपको? क्योंकि ये 60 हो जाता है। ये देख लो, अगर इधर ये 60 है तो ये 30 हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है? ये तो आपने 10th में पढ़ा था ना कि साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? कॉस थीटा के। और कॉस 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है? साइन थीटा के। ये चीज समझ में आता है क्या आपको? यस सर। चलिए ठीक है। Yes. ये आप फर्स्ट क्वाड्रेंट पे भी समझ लिए, सेकंड क्वाड्रेंट पे भी समझ लिए। अभी मैं आपसे ये पूछूं कि सेकंड क्वाड्रेंट पे मैं अगर कॉस की वैल्यू ले लूं तब क्या बोलेंगे आप? हाइट का तो कोई कनेक्शन ही नहीं कॉस से, बेस का कनेक्शन है। तो बेस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है? नेगेटिव में। जैसे cos 30 डिग्री जो है वो आता है √3/2 दिख रहा होगा, मगर यहाँ पे क्या आ रहा है? 150 पे माइनस cos 150 आ गया माइनस √3/2 दिख रहा है ना। अच्छा माइनस का मतलब क्या हो गया? क्योंकि भाई ये तो माइनस आना ही आना है। क्यों माइनस आना है बता दो? क्योंकि बेस नेगेटिव हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट पे, इसीलिए फॉर्मूला क्या बनता है? cos 180 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस cos थीटा। नोट कर लो। बट न्यूमेरिकल वैल्यू सेम आएगी। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी 180 माइनस थीटा पे। रीजन तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो 45 पे वैल्यू आ रहा है वही वैल्यू आपको न्यूमेरिकल 135 पे मिलेगा, बस नेगेटिव मिलेगा। क्योंकि उतना ही बेस ट्रेवल कर रहा है ना, दिख रहा है ना, बेस उतना ही बन रहा है, एक पॉजिटिव साइड एक नेगेटिव साइड। तो ये चीज समझ में आ रहा है? cos 180 माइनस थीटा जो है माइनस cos थीटा होगा। यस सर। अच्छा एक चीज अगर मैं आपको बोलूं कि ऐसे ही बाकी 10 कॉट कोसेक के लिए आप मुझे बताइएगा कि किसमें पॉजिटिव और किसमें नेगेटिव क्या आएगा, आप देख के बता सकते हो। बताओ तो 10 में क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस नेगेटिव। नेगेटिव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि बेस नेगेटिव हो गया। समझ गए क्या? तो ये पूरी लिस्ट आप लोग बनाएंगे, ये क्वाड्रेंट का डायग्राम बना करके, एक एक का डायग्राम बना के, ट्रायंगल बना के, दिख रहे ना ट्रायंगल, फोटो खींच लीजिए इसका। ऐसे ही आपको बनाने हैं सर्कल,
एक प्रोजेक्ट वर्क दे रहा हूँ आप लोगों को, ऐसे यूनिट सर्कल बना के आप क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। कितना दिमाग लगा सकते हैं, कितने क्रिएटिव हो सकते हैं, और वो आप मुझे एक पूरा प्रेजेंटेशन बना करके भेजिए, हाथ से बनाइए। आपके पास कंपास बॉक्स होगा, ठीक है, राउंडर वगैरह यूज करके, कलर पेन वगैरह, चार्ट बना के बढ़िया, हर एक रेशियो के लिए, साइन कॉस सब के लिए क्वाड्रेंट रूल लिखिए, बना के मुझे शेयर करिए फोटो खींच के बढ़िया, ठीक है। ड्राइंग शीट में बनाइएगा व्हाइट पेपर पे। तो ये आपकी क्रिएटिविटी, मैंने आपको असाइनमेंट दे दिया है, नेक्स्ट वीक मैं चेक करूंगा क्या क्या आप लोग करते हैं उस पर। नाउ देखो, सेकेंड क्वाड्रेंट आप समझ गए। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट पे आते तो क्या होता? पहले हम ये थर्ड क्वाड्रेंट पे चल के देखते हैं, रोटेट करते हैं इस सर्कल को, और थर्ड क्वाड्रेंट पे जाने से क्या सिचुएशन आता है। सेकेंड क्वाड्रेंट पे तो आपने देख लिया है कि कौन सी पॉजिटिव होगी, कौन सी नेगेटिव होगी। थर्ड क्वाड्रेंट पे जैसे ही हम जाते हैं क्या होता है, से अगर मैं 210 पे हूं तो साइन 210 पे क्या फर्क आएगा बताओ, क्या चीज बदल रहा है? आपको नहीं लगता उस भाई साइन का कनेक्शन बेस से है, परपेंडिकुलर से, सॉरी, तो साइन का कनेक्शन परपेंडिकुलर से है, तो परपेंडिकुलर पे क्या चीज बदल रही है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट पे क्या चीज बदल रहा है? आपको नहीं लगता कि इसका परपेंडिकुलर नेगेटिव हो गया? यस सर। तो जब मैं आपको ये बोलूं कि साइन 30 आपको पता है हाफ होता है, साइन 30 डिग्री हाफ होता है, और डायग्राम से भी आप देख के बना सकते हो, मतलब एक डायग्राम अगर आप बनाना सीख गए तो आपको टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, आप वैसे ही बना लोगे, ठीक है। बहुत आसान है बनाना, आप एक बार इसको ड्राइंग शीट पे बनाइएगा, बहुत आसान है, ठीक है। बस आपको ये घड़ी की सुइयां रहती ना, वैसे वैसे आपको ऐसे डिवाइड कर देना है। एंगल का गैप 30-30 है, कहीं 15 गैप है, यहाँ 15-15 का गैप है, स्टार्टिंग में 30-30 का गैप है, ऐसे बराबर गैप बना के कलरफुल जैसे ये बना है वैसे आप बनाइए प्रेजेंटेशन, आपके खुद के लिए काम आएगा। साइन 210 पे क्या हो रहा है, माइनस हाफ आ रहा है, दिख रहा होगा आपको। माइनस हाफ की वजह ये कि हाइट जो है वो माइनस हाफ पे चले गई नीचे, बेस अभी, सॉरी, हाइपोटेन्यूस अभी भी आपका 1 है। तो ये बात समझ में आ रही है क्या? तो थर्ड क्वाड्रेंट पे हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं? थर्ड क्वाड्रेंट पे हम क्या निकाल सकते हैं रिजल्ट, कि 180 प्लस थीटा क्या होगा साइन के लिए, माइनस साइन थीटा होगा। ये समझ में आ रहा है क्या? यस सर। ऐसे ही कॉस थीटा के लिए क्या होगा, बेस भी नेगेटिव है, देख लो आप, तो बेस नेगेटिव इसलिए माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। टेन थीटा के लिए क्या होगा, दोनों नेगेटिव है, इसीलिए क्या हो जाता है, वो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा। मतलब दो वैल्यू आपको दिख रहा ना, दोनों नेगेटिव है कि नहीं? यस सर। यस सर। हाँ, तो 180 प्लस थीटा हो जाएगा 10 थीटा। तो ऐसे ही आप पूरे क्वाड्रेंट के रूल बना सकते हो सारे के लिए। करेक्ट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। अच्छा, अगर मैं इसी को 270 माइनस थीटा ले लेता तब क्या होता? चलो 90 प्लस थीटा देखते हैं पहले, 90 प्लस थीटा समझते हैं, बाकी फिर अपने आप समझ जाओगे। मैं आपको 90 प्लस थीटा का सिचुएशन पे ले चलता हूँ, इधर आप पिक्चर समझ गए, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा। सेम सिचुएशन अगर मैं तो ये 180 वाली लाइन दिख रही है ना आपको, कौन सी लाइन को 180 बोलते हैं, ठीक है। तो 180 वाले पोजीशन से आप समझ गए। अभी एंगल कहाँ पे है, 180 प्लस पे है कि 180 माइनस पे है? 180 माइनस। अभी कहाँ चला गया, एक मिनट, अभी कहाँ चला गया एंगल? सर 180 प्लस। अच्छा, अभी कहाँ चला गया ये बता दो। सर 360 माइनस। 360 माइनस, हाँ 270 अभी आएंगे, बात करेंगे। 360 माइनस ये वाला 360 प्लस, तो समझ में आ रहा है 360 प्लस माइनस 180 प्लस माइनस। यस सर। जो रेशियो वही रहेगा। इसका रीजन क्या है, जो रेशियो वही रहेगा क्योंकि उसमें परपेंडिकुलर और बेस का पोजीशन मतलब हाइट चेंज नहीं होती, उसका मेजरमेंट चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ साइन बदल रहे हैं, दिख रहा है ना। अब अगर मैं 10 की बात करता तो देख लो 10 180 फर्स्ट क्वाड्रेंट पे 10 कैसे बनता। अभी मैं फर्स्ट 10 थीटा बना रहा हूँ, देखो थर्ड क्वाड्रेंट पे 10 30 डिग्री बना देता हूँ, 210, ये आपका 210 है, ठीक है। ये कहाँ चला गया यार, बहुत स्लाइड हो रहा है। ये 210 आपका 210 जो है वो आपका किसके बिल्कुल जैसा दिखाई देगा, तो ये अभी मैं 30 डिग्री बना के आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल वैसे ही दिखाई देगा, देख लो। अभी फर्क क्या आया, अब यहाँ पे ये भी पॉजिटिव है परपेंडिकुलर और बेस भी पॉजिटिव है। अब यहाँ हो जाता है नेगेटिव, यहाँ हो जाता है नेगेटिव, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मेजरमेंट सेम है। समझ में आ रहा है, दोनों के साइन बदल गए, इसीलिए सेम आ रहा है। क्लियर हो रही है क्या चीजें?
यस सर। तो ये एक्सपेरिमेंट पूरा आपको करना है और समझ के मुझे आपको बताना है कि कहाँ तक आप पहुंचे हैं, ठीक है। एंड देन अगर मैं 90 प्लस थीटा की बात करूं तो 90 प्लस थीटा कैसा दिखाई देता, तो हम 90 प्लस थीटा वाले जोन में आ जाते हैं जो 180 वाला थीटा था। लेकिन 90 प्लस थीटा का मतलब समझते हैं। अभी बताओ यहाँ थीटा कितना है। 90 प्लस थीटा बोलूंगा मैं तो 90 प्लस थीटा का मतलब थीटा क्या समझेंगे आप। यहाँ पे थीटा 30 कितना है, ये देखो 90 प्लस थीटा मतलब है 30 डिग्री, लेकिन 30 डिग्री एक्चुअल में इस तरह से दिखाई देता है। तो दोनों आपको सिमिलर लग रहे हैं क्या, लग रहा होगा, नहीं लग रहा है, लग रहा है। को फंक्शन में चेंज हो जाता है। तो ये साइन 30 तो आपको पता है, साइन 30 जो है वो पता है आपको हाफ होता है। लेकिन ये जो मैंने एंगल बनाया वो साइन 30 एंगल नहीं है, वो कितना है 90 प्लस 30 बनाया है। अब 90 प्लस 30 का मतलब क्या है, ये कैसा दिख रहा है, परपेंडिकुलर पहले लेंगे तो आपको नहीं लगता परपेंडिकुलर यहाँ पे छोटा दिख रहा है, यहाँ पे परपेंडिकुलर बड़ा दिख रहा है। परपेंडिकुलर तो ब्लू कलर ही होगा ना भाई, यस सर। नहीं समझ रहे हो? यस सर। तो अभी बदल गया ना, अभी साइन आप बोलोगे कि सर साइन थीटा के इक्वल होगा, साइन 30 के इक्वल नहीं होगा, किसके इक्वल होगा। अब देख लो आप, जो बेस की इक्वल है वो हाइट के इक्वल है, और जो बेस हाइट है वो परपेंडिकुलर के इक्वल है। तो ये किस में बदल जाता है, को फंक्शन में, कॉस थीटा में बदल जाएगा। 90 माइनस थीटा तो 90 प्लस थीटा में आ गया, ये समझ में आ रहा है क्या। बट अगर हम कॉस में लेते यही चीज 90 प्लस थीटा, तो देखो आपको कॉस तो नेगेटिव है। कॉस 30 की अगर मैं बात करूं, कॉस 30 डिग्री जो है वो तो आपका नेगेटिव में है, -√3/2 है। लेकिन कॉस 90 प्लस थीटा अगर ले लें तब भी वो नेगेटिव है ना, नेगेटिव की पॉजिटिव है, तो नेगेटिव, नेगेटिव है। तो अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट पे cos 30 पॉजिटिव है, cos 30 √3/2 है। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट पे cos 90 माइनस 90 प्लस थीटा नेगेटिव हो जाएगा। और कितना नेगेटिव हो जाएगा देख लो, ये साइन के इक्वल होगा माइनस साइन थीटा के, क्योंकि जो बेस है वो हाइट बन रहा है, जो हाइट है वो बेस बन रहा है। चीजें समझ में आ रही है कैसे क्यों हो रहा है। ट्रायंगल काफी डिटेल में आपने पढ़ा है 10th में, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, पिक्चर काफी कुछ बोल रहे है ना। शब्द उतने गहरे नहीं होते जितने चित्र गहरे होते हैं। चित्र बहुत कुछ बयान करते हैं शब्दों से कहीं ज्यादा। तो मेरे ख्याल से मेरे कुछ बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, चित्र आपको बहुत कुछ बता रहे होंगे, पिक्चर आपको काफी कुछ एक्सप्लेन कर रहे होंगे। आप इस पिक्चर के साथ खेलिए। आपका आज का असाइनमेंट, आज का टास्क यही है। मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहूंगा, क्लास को यहीं पे स्टॉप करना चाहूंगा, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया है कि आज आपको करना क्या है और कौन सा एक्सपेरिमेंट पे आपको फोकस करना है। तो पूरा एक्सपेरिमेंट है ये, और कुछ नहीं है। कल आप पूरा एक्सपेरिमेंट रेडी रखिएगा, ठीक है। एक ड्राइंग शीट पे आप बनाइए यूनिट सर्कल, कैसे आप करते हैं क्या करते हैं वो पूरा टोटल आपके ऊपर है। बस आप मुझे ये पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं, ये सारी चीजें 90 प्लस थीटा में क्या होगा, 90 माइनस थीटा में क्या होगा, उन सब के डायग्राम एक एक एग्जाम्पल के साथ बनाइए। ये पूरी आपकी क्रिएटिविटी में बार बार बोल रहा हूँ, ये मेरे पढ़ाने से आप नहीं सीखने वाले हैं। अभी मैंने जस्ट आपके सामने एक बोलना चाहिए कि वो होता है ना, ये जस्ट एक गेट है जो मैंने ओपन कर दिया है, ठीक है। अब खजाना आपको जो है वो लूटने अंदर जा करके, गेट मैंने चाबी ताला खोल दी खजाने की, एक खजाने की एक ट्रेजर की चाबी मैंने आपको दे दी है। अब अंदर बहुत सारे रखे हुए हैं, रहस्य रखे हुए हैं, उन्हें आपको ढूंढना है, परखना है, रिसर्च करना, एनालिसिस करना है। अगर आप सच में ट्रिग्नोमेट्री सीखना चाहते हैं तो ये आज आपके लिए बड़ा अच्छा मौका है इस यूनिट सर्कल के थ्रू सीखने का और खुद को टीच करने का। खुद को, आपके अंदर ही गुरु होता है, मैं बता दूं आपको, गुरु कहीं बाहर नहीं होता है। टीचर इज नॉट लाइंग आउटसाइड, ठीक है। आई एम जस्ट अ मीडियम कि मैं चीजों को आप तक पहुंचा रहा हूँ, बट आपके अंदर ही टीचर होता है, आपके अंदर ही गुरु होता है। उस गुरु को बाहर निकालिए और खुद को सिखाइए, खुद को पढ़ाइए, खुद रिसर्च करिए, आपको बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.